मनु भाकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश हित में की गई घोषणाओं और योजनाओं के लिए युवाओं ने सीएम का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने हमेशा विकास और उत्थान की दृष्टि से काम किया और बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, पत्रकारों और कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। अरे एक और मैंने कहा है, देखिए भाई, मैंने अधिकारियों को कहा, आप लोगों को शायद पता होगा, आखिर एक HKRN का अलग पोर्टल बनाओ जिसके अंदर हमारे SC समाज के ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको अगर इमरजेंसी पड़ जाए ना, 24 घंटे दरवाजे खुले, यहाँ कभी भी हटा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े निर्णय हो रहे हैं। निर्णय भी ऐसे हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति जो चक्कर काट रहा था, ये तो इन्होंने कह दिया था कि ये प्लाट है, परंतु न कागज थे न कब्जा था। आज भी अगर मेरे को कोई ये कहने के लिए मिल जाए ना, ये कहा मेरे को कब्जा नहीं दिया, बट डीसी का उसी दम तुरंत फोन करके मैं कहा मेरे को रिपोर्ट करके बता भी कब्जा मिला या नहीं मिला। वो तुरंत ही पूछता हूं, मैं उसी वक्त पूछता हूं। ओलंपिक खेलों में भारत का परचम विश्व भर में लहराने वाली शूटर मनु भाकर को लेकर हरियाणा के महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बड़ा ऐलान किया है। असीम गोयल ने मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीतकर पूरे देश और प्रदेश में परचम लहराने का काम किया। इस बात का हर भारतवासी को गर्व है। बहुत गर्व की बात है, हमारे हरियाणा की बेटी ने पूरे देश के नाम का परचम पूरी दुनिया में फहराया है। आज मनु भाकर और सरबजोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए भी थे और मुझे लगता है कि मनु भाकर की उपलब्धि के ऊपर आज हर वो माँ बाप गर्व कर रहा होगा जिनके एक बेटी है। ₹500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसे लेकर करनाल में अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में जनता ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो लोग अपना छोटा सा व्यवसाय करके छोटी छोटी रेडियो के माध्यम से अपना व्यवसाय करते थे, उन दुकानदारों को इस सिलेंडर के सस्ते होने से काफी खुशी हुई। बात है, अगर सरकार इतना सोच रही है गरीब लोगों के बारे में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 500 रुपए की दिहाड़ी करके आते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका 1 महीने का सिलेंडर आ जाएगा, उनके लिए अच्छी बात है और काफी अच्छी स्कीम है। सरकार को इस तरीके की स्कीमें लानी चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके। कितना लाभ मिलेगा? लाखों लोगों को लाभ मिलने वाला है फिलहाल तो इस वजह से, और सरकार चाहेगी तो आगे भी और लोगों को भला मिल सकता है इस चीज से। तो पहले भी सरकार ने कई योजनाएं, हाँ जी, पहले भी सरकार ने बहुत सारी योजना और इससे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिल। गरीब मुश्किल होता है, कई लोग चूल्हे पे जो कि रोटियां बनाते हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधा हो गई है। 500 रुपये का उनको सिलेंडर मिलेगा। साथ ही साथ जिनकी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल ही जो कि हमारे CM साहब है, जो उन्होंने नई योजना चलाई है, जिनकी 1 लाख से प्लस जो कि इनकम है, उनको जो कि ये सिलेंडर मिलेगा, जो उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके लिए योजना चलाई गई है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे आम जनता, जो गरीब लोग हैं, उनको होने वाला है, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। फैमिली ID में जैसे इनकम का इशू चल रहा था, वो अब जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छी मुहिम जो कि उन्होंने चलाई है सिलेंडर की। 500 रुपये सिलेंडर सबको मिलने वाला है। तो अगर आपकी इनकम भी इतनी है, 1,70,000 के आसपास आपकी इनकम है, तो आपको भी जो कि 500 रुपये का सिलेंडर मिलने वाला है, तो आप भी इस योजना का लाभ जो कि उठा सकते हैं।
हरियाणा विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर सिरसा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ू ने नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसके तहत वो हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि पार्टी का ऐलान करने के साथ ही शुरुआत कर दी गई है। वो अब प्रत्येक जिले में जाकर लोगों से मिलेंगे, फैसला करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। मीटिंग हुई है गुरुद्वारा साहब में, और जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि नई राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। और पार्टी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आज तक जो हमारे शोषण का बड़ा कारण है, आम जनता के शोषण का जो बड़ा कारण है, और बड़े पूंजीपतियों को अरबपति से खरबपति और खरबपति से ऊपर पता नहीं कौन सा पति बोलते हैं, यानी चंद लोगों के पास देश की संपत्ति को बेचना का जो षड्यंत्र है वो हमारी राजनीति चल रही है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी सरकार के मौजूदा कानूनों से। फतेहाबाद जिला प्रशासन कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से टोहाना में प्राकृतिक कृषि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद सुभाष बराला ने की। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि आज के युग में जैविक खेती करना ही सबसे बड़ी आमदनी और स्वास्थ्य को बचाने का साधन है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा करनाल के इंद्री पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात की। कहा कि इस हरियाणा मांगे हिसाब के अभियान के माध्यम से हमने बीजेपी से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने रेसलर विनेश फोगाट के विषय पर कहा कि आज पूरा देश दुखी है। पूरे देश को उम्मीद थी कि विनेश हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अगर गोल्ड मेडल आता तो देश का गौरव बढ़ता। हमने इस अभियान के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर और क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ? इन घोषणाओं में, एक एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों को कैसे ठगा इन्होंने। चंडीगढ़ से राम रहीम को पैरोल देने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पैरोल पर फैसला करने का अधिकार दिया। एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि राम रहीम को गैरकानूनी तरीके से पैरोल दी जा रही है, जिसके बाद पैरोल लेने वालों की जानकारी एफिडेविट में देने के निर्देश जारी किए थे। माननीय हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आज ये फैसला सुनाया है कि जो 21 दिन की फरलो की एप्लीकेशन आज लगाई हुई है पूज्य गुरुजी द्वारा, या भविष्य में भी अगर ये कोई पैरोल और फरलो की एप्लीकेशन लगाते हैं तो स्टेट ऑफ हरियाणा की कंपिटेंट अथॉरिटी ने इस पर फैसला सुनाना है। जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है, लॉ के अंदर इनका जो अधिकार बनता है, वो आपने उसके अकॉर्डिंग इनको आगे से भविष्य में वैसे ही करना है। इनकी पैरोल बनती है तो इनको पैरोल जरूर देनी है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहादुरगढ़ पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा कर जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों ने दीपेंद्र का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से संवाद भी कर रहे हैं। पदयात्रा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीम ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को लेकर बयान दिया है। कहा कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी। मौजूदा सरकार से लोग दुखी और परेशान हैं। प्रदेश में सरकार पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया
इस प्रदेश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान है। वो बड़ी बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब चुनाव हो और कब वोट के माध्यम से इस सरकार का पतन किया जाए। आम नागरिक का हौसला और उत्साह देख करके मुझे यकीन हो गया कि निश्चित रूप से इस मौजूदा सरकार का पतन होगा। भाजपा सरकार से गठबंधन टूटने और लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब जेजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसे लेकर जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में वो भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि शक्ल तक न दिखाने वाले लाखों वोट ले गए और हम लोगों के दुख सुख के साथी होने पर भी नाराजगी का शिकार हो गए। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल पहले भी सत्ता में थी। अगर इनकी नीयत और नीति साफ होती तो ये घोषणाएं तो पहले भी लागू करने का काम कर सकते थे। आज चुनावी मोड पे मुख्यमंत्री यू टर्न लेकर के सभी अपनी पिछली घोषणाएं जो है उनको बदलने का काम कर रहे हैं। नई घोषणाएं, नए नए लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जिन चीजों को वो कर ही नहीं सकते उनकी घोषणाएं भी कर रहे हैं। नूह की बात करेंगे, जहां चौटाला परिवार के विभाजन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति कमजोर हो गई। फिलहाल पूर्व विधायक हबीबुर रहमान पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं और विधानसभा से इनेलो के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। हबीबुर रहमान ने दावा किया कि पार्टी इस बार नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, हथीन और सोहना विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हबीबुर रहमान ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने से पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। इंशाअल्लाह मेवात की 5 सीटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में गिरेंगी। जो अभय सिंह चौटाला है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन उन्होंने एक सारी 5 सीटों को इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में डालेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल मेवात की 5 सीटों पर बड़ी भारी मजबूत है। जो स्थिति पहले हुआ करती थी आज वही स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं 4 या 5 सीटें हम डेफिनेटली इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें निकाल के देंगे। और हमारी जहां तैयारियों की बात है, हम यहां 4 उम्मीदवार हैं। यदि मुझे मौका दिया पार्टी ने तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि सीट बहुत अच्छे मार्जिन से निकलेगी। सिरसा में लिपिक वर्गीय कर्मचारी एक बार फिर सरकार की वादा खिलाफी से नाराज होकर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे, जहां मांगों का समाधान नहीं होने पर हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सम्मानजनक वेतनमान की यह मांग कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को अब तक सिर्फ निराशा ही मिली है। मेरे पूरे हरियाणा के साथी हम पंचकुला में सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे सुबह ही आज घर से उठा लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। मेरे बाकी साथियों को पंचकुला में बहुत ही अमान्य व्यवहार किया गया। उनको बसों में भर भर के सरकार द्वारा अज्ञात स्थान पर ले गए हैं सभी, और साथियों को नजरबंद कर दिया और वहां बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी सरकार से ही ले जा रहे थे शांतिपूर्वक, जिनकी मांग भी कुछ नहीं है। एक छोटी सी मांग है कि उनको 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं ग्रुप डी में सेवा देते हुए और उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा, और 5 साल की उनकी कंडीशन है। 5 साल उनके पिछले साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कॉमन कैडर के नाम पे उनको एक बहकाने का काम कर रही है, ना उनकी सीनियरिटी जारी की है, और बार बार ये सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार इनको आगे समय देती जा रही। नूह मेवात की महिलाओं ने दूषित पानी से परेशान होकर लघु सचिवालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले करीब 2 महीनों से पीएचई विभाग जो पानी सप्लाई कर रहा है वो पीने योग्य नहीं है, और दूषित पानी पीने से चर्म रोग, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया, हमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमें 2 महीने से तो इतना ज्यादा गंद पिलाया जा रहा है कि बच्चे भी परेशान,
किसी के पेट में दर्द है, इन्फेक्शन इस पानी से सबसे ज्यादा फैल रहा है। एलर्जी, इन्फेक्शन की वजह से ये एलर्जी सबके शरीरों में फैल रही है। किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ है। पानी की तो इतनी सबसे ज्यादा समस्या है। वाटर सप्लाई अगर सही आएगी तो इंसान सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा। सर, ये वार्ड नंबर 7 की महिला हैं, इनके 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गंदा पानी चल रहा है इनके अंदर, और उससे मोहल्ले के बच्चे भी बीमार हो गए। तो हमने एससी साहब को भी मैंने फोन पे बात की है, एसडीओ साहब से भी कही, जेई साहब से भी कही, लेकिन जेई साहब तो फोन ही स्विच ऑफ कर रखा उन्होंने। हमने कहा जी सर प्रॉब्लम है, इसमें गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमको नई लाइन से पानी का कनेक्शन दिया जाए। लेकिन वो हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। लास्ट में महिला दुख हो गए, सचिवालय में आई है, डीसी साहब के यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं और ये बात सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं नायब सैनी सिंह से, वो हमारी बातों को सुने और हमारी लाइन से पानी का कनेक्शन जोड़ा जाए। जालंधर में वडाला चौक के पास फ्रेंड्स कॉलोनी से चोरी का मामला सामने आया है। कॉलोनी के बाहर लुटेरों ने साइकिल सवार से फोन के साथ सामान लूट लिया, फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें लुटेरों ने साइकिल सवार पर तेजधार हथियार से हमला किया था। वहीं लगातार हो रही लूटपाट की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।